नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको टाइम एंड वर्क की बेसिक चीज़ें बताई थी। आज हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो ए 18 दिन में करता है, ठीक है। बी ए से आधे समय पूरा करता है, तो ए 18 दिन में करता है तो बी 9 दिन में करेगा। दोनों कैल्शियम ले लेंगे। 18 है, 18 से 18 भाग दिया कितना है 1, 9 से 18 भाग दिया कितना है 2। ये 18 तो हमारा टोटल वर्क है। एक क्या है, ए का एक दिन का काम है 1, तो 18 दिन में वो 18 काम करेगा। एक दिन में 1 काम करता है तो 18 दिन में 18 काम करेगा। बी का एक दिन का काम कितना है 2, तो 9 दिन में 9 दिन में 18 है। एक दिन में वो 2 काम करता है तो 9 दिन में 18 काम करेगा। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, 1 और 2 3। ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। 1 और 2 3, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। और पूरा काम कितना है 18, तो ये कितना आ गया 1/6 बोला ना। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में वो 3 काम कर रहे हैं। काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, और पूरा 18 काम है तो वो 1/6 भाग पूरा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ए कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, और बी उसे 20 दिनों में। क्या करेंगे 15 20 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 60। 15 से 60 का भाग करेंगे, कितना है 4। 20 से 60 का भाग करेंगे, कितना है 3। 60 हमारा टोटल वर्क है। ए का एक दिन का काम कितना है 4, बी का एक दिन का काम कितना है 3। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें, मतलब वो 4 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं। ए का एक दिन का काम कितना है 4, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 16 यूनिट। बी का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, तो 4 दिन का कितना काम हो जाएगा 12 यूनिट। 16 12 कितने हो गए 28। 28 इसमें से घटा देंगे तो 32 बचा काम। 28 काम तो कर दिए 4 दिनों तक उन दोनों में, 32 काम बचा है। अब वो 32 काम बचा है तो वो पूरे कार्य का कितना भाग होगा। 32 बचा है कितने में से 60 में से। 4 से 8 कट गया, 4 से 15, तो उसका आंसर क्या हुआ 8/15। 32 काम बचा 60 में से, मतलब 8/15। पूरे काम का कितना हो गया 8/15। समझ में आया। ये 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो 15 20 का एलसीएम लिया 60। 15 से 60 भाग दिया 4, 20 से 60 भाग दिया कितना है 3। और ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो 4 का गुणा कर दिया इसमें। 4 से 16, 4 दिन का काम कितना हो गया 16। बी का 4 दिन का काम कितना हो गया 12। 16 12 हो गया 28 इसमें से घटा दिए। 60 हमारा टोटल वर्क था। 60 में से 28 काम कंप्लीट हो गए, बचे कितने 32 काम। 32 काम बचे, वो कितने में से बचे 60 में से, तो 32/60 कितना आ गया 8/15। आइए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस असाइनमेंट आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है। अकेले एक्स मशीन को कितने दिन में बना लेगा। एक्स और वाई 12 दिन में बना लेते हैं, वाई अकेला से 48 दिन में बना लेता है। क्या करेंगे 12 और 48 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा
48। 12 से 48 में भाग देंगे कितना आएगा 4। 48 से 48 में भाग देंगे कितना आया 1। 48 हमारा टोटल वर्क है। 4 क्या है x और y का एक दिन का काम है 4 यूनिट। y एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 48 यूनिट काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा 48 दिन। लेकिन अकेले x का निकालना है, ठीक है। तो एक y अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, तो x एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। और सिर्फ 48 काम करने, तो ये कितना आया 16 दिन। 48 टोटल यूनिट है काम का और x एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। टोटल यूनिट काम में एक दिन का काम से भाग कर देते हैं तो दिन आ जाते हैं। देखो x और y 12 दिन करते हैं, y 48 दिन करता है। 12 48 का एलसीएम कितना है 48। 12 से 48 में भाग दिया कितना है 4। 48 से 48 में भाग दिया कितना 1। 48 हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क हमें जो करना है, x और y एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, y अकेला एक दिन में 1 काम करता है। यदि y का पूछा होता तो y को कितने दिन लगते 48। एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर रहा है तो 48 काम करने में तो कितने दिन लगते 48 दिन लगते। इसका नाम आगे सो लेते हैं। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 15 दिन का काम किया मतलब 45 दिन, यदि हम मान लेते हैं 45 दिन भी काम करता ए, तो 45 दिन काम करता और बी ने वही काम 30 दिन में किया है। जो ए 45 दिन में काम करता वही काम बी 30 दिन में कर रहा है। 2:1। ये टाइम का प्रोपोर्शन आया। एफिशिएंसी का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 15 या 45, 15 दूनी 30। टाइम का आया, एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा 2:3। मतलब इसको 3 टाइम लग रहा है, ए को बी को 2 टाइम लग रहा है, तो एफिशिएंसी इसकी क्या है 2। बी की कितनी हो जाएगी 3 गुनी। इसकी 2 गुनी है कि एफिशिएंसी, तो उसकी 3 गुनी हो जाएगी। मतलब बी फास्ट काम कर रहा है ना। एफिशिएंसी का मतलब ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब वो एक पूरा काम 60 दिन में करता है, एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 दिन में वो कितना काम करेगा 120 दिन, सॉरी 120 यूनिट काम करेगा। 120 यूनिट काम करेगा। 2 और 3 5। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट और 120 यूनिट काम करना है, तो कितना आ गया ये 5 5 20, 24 दिन आंसर आ गया इसका। कैसे किया कि एक 15 दिन काम करता है, छोड़े चला जाता है। हम मान लेते हैं कि अगर वो 45 दिन में काम करता और वही काम बी 30 दिन में कर रहा है, 15 से काट लिया 3 2, मतलब इसको दुगना टाइम लग रहा है तो बी को दुगना टाइम लग रहा है। एफिशिएंसी में इसकी दुगनी एफिशिएंसी है, ए की तो इसकी 3 गुनी एफिशिएंसी है। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों ए 60 काम कर रहा है, 60 दिन काम कर रहा है ए, तो 60 दिन का काम कितना हो गया 60 गुणा 2 120, मतलब 120 टोटल काम हो गया। और एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 से भाग किया आ गया 24 दिन। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है, बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे। ए 3 दिन में बुन रही है और बी 9 दिन में बुन रही है, तो क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ए 3 दिन में बुन रही है, बी 9 दिन में बुन रही है, एलसीएम लिया कितना आया 9। ठीक है, 3 से 9 भाग दिया कितना आया 3, 9 से 9 भाग दिया कितना आया 1। 9 हमारा टोटल वर्क है। ए का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना है
1 यूनिट। दोनों मिलकर 2 जोड़े मोजे की बात हो रही है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 4। पूरे काम में हम एक दिन के काम से भाग कर देते हैं तो दिन आ जाते हैं। ये तो 1 जोड़े मोजे की बात हुई, लेकिन अगर 2 जोड़े मोजे की बात होगी तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 4.5 दिन। ये रहा 4.5 दिन। कैसे किया? ए 3 दिन जो मौजा बनती है, बी 9 दिन बनती है। दोनों का एलसीएम लिया 9 से भाग दिया 3, 9 से 9 भाग दिया 1, 9 हमारा टोटल वर्क आ गया। ए का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट। मतलब ए एक दिन में 3 काम करती है, तो 3 दिन में 9। ए बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 9 दिन में 9 यूनिट। 3 और 1 4, एक दिन में दोनों का काम कितना हो गया 4 यूनिट। 9 टोटल काम है, 9/4। ये तो एक मौजे की बात हुई, 2 मौजे की बात है तो 2 का गुणा कर देंगे, ये आ गया 4.5 दिन। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। 2/5 भाग को 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत रहा है, ठीक है। 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत रहा है। 5 का अगर गुणा हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, 3 और 5 15, मतलब ए पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। ऐसे ही बी का क्या है 1/3, 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है बी, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। तो 15 और 30 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 30 आएगा। 30 से भाग किया 30 में, 15 से भाग किया 30 में 2, 30 से 30 में भाग किया 1, ठीक है। 30 हमारा टोटल वर्क हो गया। 2 क्या हो गया ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, ये एक क्या है बी का एक दिन का काम 1 यूनिट। ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 15 दिन में 30 यूनिट। बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 30 दिन में 30 यूनिट काम करेगा। और दोनों का मिलकर कितना हो गया 3 यूनिट, 2 और 1 3। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन उनका पूछा 4/5 भाग, तो 4/5 से गुणा कर देंगे, ये तो 10 आ गया। 5 से 10 2 बार, और ये आ गया 8 दिन। 8 दिन आंसर आ गया। रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है ये। रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है, उसकी बहन लीला को इतने रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेंगी? रोजा 32 रसगुल्ले खाने में 1 घंटे का समय ले रही है और लीला 32 रसगुल्ले खाने में 3 घंटे का समय ले रही है। रोजा 1 घंटे ले रही है, लीला 3 घंटे ले रही है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 आ गया। 1 से 3 में भाग किया 3, 3 से 3 में भाग किया 1। ये 3 क्या है? ये 3 ना हमारा टोटल वर्क है। ये 3 क्या है? ये रोजा एक दिन का वर्क है, रोजा का 3 यूनिट। लीला का ये 1 दिन का वर्क है 1 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रही हैं। कितना कर रही हैं? 4 यूनिट। और 3 टोटल वर्क है। टोटल वर्क में हम एक दिन के पूरे यूनिट से भाग कर दें तो हमारे पास दिन या जो भी है समय आ जाता है। अब घंटे बात हो रही है तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 4 से ये 15 बार 15 तिया 45 मिनट, तो से 45, उन दोनों को मिलकर क्या है 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है ना। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेंगे, इसलिए हमने दोनों का वर्क लिया। 3 और 1 4, दोनों का वर्क एक दिन का कितना है 4 और टोटल वर्क 3 है। 3 में 4 से भाग कर दिया, 1 घंटे में 60 मिनट, तो कितना आ गया 45 मिनट। एसएससी का क्वेश्चन है ये।
किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं मिलकर इस कार्य को, सी अकेला 50 दिन में कर रहा है। ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, सी अकेला 50 दिन में कर रहा है। 10 और 50 का एलसीएम लेंगे कितना आया? 50। 10 से 50 में भाग दिया कितना आया? 5। 50 से 50 में भाग दिया कितना आया? 1। 50 हमारा टोटल वर्क है। ये 5 क्या है? ए और बी का एक दिन का काम है, 5 यूनिट काम करते हैं ए और बी। ये एक क्या है? सी का एक दिन का काम है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ए अकेला उतना काम कर सकता है जितना बी और सी कर सकते हैं। यदि हम बी को 3 मान लें, यदि बी 3 यूनिट काम कर रहा है तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 3 5, 3 और 1 4 और इधर 2। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इधर क्या रखेंगे? बी 2 यूनिट काम करेगा। यदि बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट ए का और बी का 2 यूनिट मिलके हो गए 5 यूनिट। ठीक है, देखो बी 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। 2 और 1 कितना हो गया? 3, और ए 3 यूनिट है ही। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। 3 यूनिट और 2 यूनिट मिलकर हो गए 5। हमें पता करना था कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क हमारे पास है 50। टोटल वर्क कितना है? 50। और बी का एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। जब 50 में 2 से भाग करें कितना आया? 25 दिन। 25 दिन। टोटल वर्क में एक दिन के काम से भाग कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 50 टोटल वर्क था। बी का एक दिन का काम कितना? 2 यूनिट, 25 दिन आया। यदि हमें ए का पता करना होता तो इस क्वेश्चन में ए का भी पता कर लेते। कैसे? ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 50 हमारे पास टोटल वर्क है, 50 में 3 का भाग कर देंगे तो 1 का काम आ जाएगा। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए कोई काम 4 घंटे में कर रहा है, बी और सी कोई काम 3 घंटे में कर रहा है, ए और सी दोनों मिलकर कोई काम 2 घंटे में कर रहे हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आया? 12। 4 से 12 में भाग किया कितना आया? 3। 3 से 12 में भाग दिया कितना आया? 4। 2 से 12 में भाग दिया कितना आया? 6। 12 हमारा टोटल वर्क है। ये 3 क्या है? ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, बी और सी एक मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ए का हमें पता ही है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, और ए और सी दोनों मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। जब ए 3 कर रहा है तो सी भी 3 करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 और 3 6 हो गए। जब सी 6 कर रहा है, सॉरी सी 3 कर रहा है तो बी कितना करेगा? ए करेगा, क्योंकि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो जब सी 3 कर रहा है तो फिर ए 1 करेगा। हमें पता करना है ए अकेला कितने दिन में करेगा, या घंटे, इसमें घंटे है तो घंटे आ जाएंगे। टोटल वर्क क्या है? 12 है। 12 बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 12 में 1 का भाग करेंगे कितना आ गया? 12 घंटे। दिन होगा उस दिन आ जाएंगे, घंटे है तो घंटे आ जाएंगे। समझ में आया? टोटल वर्क में एक दिन के काम से भाग कर देते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए और बी दोनों मिलकर कोई काम 8 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी और सी दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर वही कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे?
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 12, 16 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24। 8 से 24 में भाग दिया कितना आया 3। 12 से 24 में भाग दिया कितना आया 2। 6 से 24 में भाग दिया कितना आया 4। ये 24 तो हमारा टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क। अब ये 3 आया, ये 3 क्या है, ए और बी का एक दिन का काम है, तो 8 दिन में 24 वर्क। ये 2 क्या है, बी और सी का एक दिन का काम है, तो 12 दिन में 24 वर्क। ए बी सी का एक दिन का काम कितना 4, तो 6 दिन का काम 24, ठीक है। देखो ए और सी, हमें ए और सी का काम निकालना है एक दिन का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी और सी का एक दिन का काम कितना है 2, और ए बी सी का एक दिन का काम कितना है 4, तो ये कितना आ गया, ए का एक दिन का काम कितना आ गया 2। जब ए का एक दिन का काम 2 है तो बी का कितना होगा 1, क्योंकि ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना है 3, तो 2 और 1 हो गया 3। मतलब ए का एक दिन का काम कितना है 2, तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया 1। जब बी का एक दिन का काम 1 है तो सी का भी 1 होगा, क्योंकि दोनों का मिलके क्या है 2। इसका भी एक काम हो गया, इसका भी एक काम हो गया। हमें ए और सी का एक दिन का काम, हमें ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो कितने दिन में पूरा होगा। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। टोटल वर्क है 24। 24 में 3 का भाग कर देंगे, कितना आ गया 8, 3। 24 हमारा टोटल वर्क था। ए का एक दिन का काम कितना था 2, सी का एक दिन का काम कितना था 1, दोनों का काम जोड़ लेंगे, 2 और 1 हो गए 3। टोटल वर्क में एक दिन के काम से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, हमारे पास दिन आ जाएंगे 8 दिन। यूपी पीसीएस 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए कोई काम 12 दिन में करता है, वही बी काम 10 दिन में करता है। ए और बी और सी तीनों मिलकर वही काम 5 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। क्या करेंगे, 12, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आया 60। 12 से 60 में भाग किया, कितना आया 5। 10 से 60 में भाग किया, कितना आया 6। 5 से 60 में भाग किया, कितना आया 12। ये 60 हमारा टोटल वर्क है। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 12 दिन में 60 यूनिट हो गए। बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में 60 हो गया। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो अब वो अपना काम 5 दिन में साथ कर देते हैं, 12 × 60 है ना। ए का एक दिन का काम आ गया 5, बी का एक दिन का काम आ गया 6, तो ए और बी का कितना हो गया 5 और 6 11। ए और बी दोनों मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बी और सी का हम घटा देंगे, सॉरी ए और बी का घटा देंगे, 11 यूनिट काम घटा देंगे 12 में से 11 घटा दिए, 1 आया। वो एक काम किसका है, वो सी का है। ए का 5 है, बी का 6 है, सी का 1 है। ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। 5 और 6 11 और 1 12, तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और 60 यूनिट काम करने, तो दिन कितने लगेंगे 60 लगेंगे ना। 60 में 1 का भाग करेंगे तो 60। एक दिन में 1 यूनिट काम, दूसरे दिन में 2 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने उसे 60 दिन लगेंगे। इजी क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए कोई काम 4 घंटे में पूरा करता है, वही काम बी और सी मिलकर 3 घंटे में करते हैं, वही काम ए और सी दोनों मिलकर 2 घंटे में करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने घंटे में करेगा। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4, 3 और 2 का कितना आया 12। 4 से 12 में भाग किया, कितना आया 3। 3 से 12 में भाग किया, कितना आया 4। 2 से 12 में भाग किया, कितना आया 6।
ये 12 तो हमारा टोटल वर्क है। 4 से 12 भाग किया 3 आया। ये 3 क्या है? ए का एक दिन का काम है। ये 4 क्या है? बी और सी का एक दिन का काम है 4 यूनिट। ए और सी का एक दिन का काम कितना? 6 यूनिट। हमारे पास ए का काम पता ही है, एक दिन का कितना काम है इसका? 3 यूनिट। और दोनों मिलकर ए और सी कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो सी का आ गया 3 यूनिट एक दिन का काम। सी का 3 यूनिट है और दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 यूनिट। तो इसका कितना होगा? 1 यूनिट एक दिन का काम। एक दिन का बी का कितना आ गया? 1 यूनिट। जब बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो उसे 12 काम करने हैं, तो उसे कितने दिन लगे, कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। एक दिन में वो एक यूनिट काम कर रहा है, 12 यूनिट टोटल वर्क है, 12 यूनिट उसे काम करना है, तो उसे 12 घंटे लगेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।